नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। एक कुत्ते ने बताया कि इस धरती पर सबसे बड़ा पापी कौन है। दोस्तों आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक और कहे तो मार्मिक होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक कुत्ता और कुतिया रहा करते थे। दोनों के बीच बहुत प्रेम था, परंतु एक दिन की बात है, दोनों आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं। तभी एक कुत्ता बोलता है कुतिया से कि आजकल यानी कहे तो औरतें धोखाबाज हो गई है और पति को अपना धोखा दे रही है, यानी इस संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज औरत होती है। तभी उसके बाद कुतिया कहती है कि नहीं, इस संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज पुरुष होता है। तभी उसके बाद कुत्ता कहता है कि नहीं, इस संसार में सबसे बड़ा पापी औरत होती है। इस तरह से आपको बता दे, कुत्ता कुतिया को पापी कहता था और उसके बाद दोस्तों यानी कुतिया कुत्ते को पापी कहती थी। इस तरह से दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों कुत्ता कहता है कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, चलिए हम लोग शंकर भगवान के पास जाकर पूछ लेते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। तभी दोनों शंकर भगवान के पास जाते हैं। उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि तुम लोगों का क्या प्रश्न है। तभी कुत्ता कहता है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। उसके बाद कुतिया कहती है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष होते हैं। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि हे कुत्ता, तुम ये कैसे सिद्ध कर सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तभी कुत्ता कहता है कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के माध्यम से मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री होती है। तभी बोले शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम कहानी को शुरू करो। उसके बाद कुत्ता कहता है कि एक प्यारा सा गाँव था। उस गांव में एक राजा रहा करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र से राजा काफ़ी प्यार करते थे, परंतु समय के साथ राजा ने करवट लिया और अपने बड़े पुत्र को राज से बाहर निकालने का निर्देश दे दिया। यह बात सुनकर राजा का लड़का को काफ़ी मन उदास होता है। फिर भी वो अपने पत्नी से जाकर इस बात का जिक्र करता है। उसकी पत्नी कहती है कि हे पियाजी, मैं आपके साथ चलूँगी। और दोनों अगले दिन सुबह होते ही राज छोड़ने का प्रस्ताव कर लेते हैं और अगले दिन निकल जाते हैं। जैसे ही रास्ते में जा रहे थे, जंगल के माध्यम से होकर वो शहर जा रहे थे, तभी उन लोगों को काफ़ी प्यास लग जाती है और राजकुमार एक कुएं के पास बैठ जाता है पानी पीने के लिए। काफ़ी धूप खिली हुई थी और राजकुमार को नींद आ जाती है। इतने ही देर में एक सर्प आता है और राजकुमारी को डस लेता है। यह सब राजकुमार जैसे ही देखता है दंग रह जाता है और कुछ समय में राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। इस बात को जानकर राजकुमार और जोर से विलाप करने लगता है, परंतु उस जंगल में कोई नहीं दिखाई देता था। इस तरह से दोस्तों वो काफ़ी जोर से विलाप कर रहा था। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा जैसे ही आवाज़ सुनते हैं सोचते हैं आखिर इस जंगल में कौन है जो कि इतना तेजी से बिलप रहा है। तभी महात्मा उस राजकुमार के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना तेजी में आखिर क्यों बिलप रहे हो। तभी वो राजकुमार अपना सारा कहानी पिता के घर से निकाले जाने तक, अपनी यानी कहे तो राजकुमारी की मृत्यु तक की कहानी सुना देता है, जिससे राजकुमार को यह सब दुख देखकर महात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी कहानी तो बहुत दर्द भरी है, परंतु तुम इतना जोर से विलप क्यों रहे हो। तभी कहता है कि मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी है, मैं इसके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रहूँगा। इसके बाद महात्मा कहते हैं कि ठीक है, ये तो होनी करा रही है, इस धरती पर जो आया है उसे एक दिन जाना होगा, तुम्हें इतना विलपना नहीं चाहिए। तभी राजकुमार कहता है कि नहीं, मैं अपने पत्नी को छोड़कर जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। तभी महात्मा कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है जो कि तुम्हारी पत्नी जिंदा हो सकती है, उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। महात्मा कहते हैं कि देखो, तुम्हारी उम्र 80 वर्ष है, जिसमें तुमने 40 वर्ष जी लिया है। अब तुम्हारा 40 वर्ष बाकी है, उसमें से मैं 20 वर्ष तुम्हारे पत्नी को दे रहा हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है। इस बात को सुनकर यानी दोस्तों आपको बता दे, राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं अपने पत्नी को 20 वर्ष जरूर दूंगा। उसके बाद गंगाजल लेते हैं और उस महात्मा कहते हैं कि लो अपने हाथ में गंगाजल और तुम इस बात को बोलो कि मैं अपना 20 वर्ष अपने पत्नी को दे रहा हूँ। परंतु एक बात याद रखना, इस बात का जिक्र तुम अपने पत्नी से मत करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि तुम जब भी चाहोगे तो अपना उम्र ले सकते हो। वैसे ही राजकुमार बोलता है और उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है। वहाँ से दोनों महात्मा को प्रणाम करते हैं और आगे सफ़र निकल जाते हैं। दोस्तों जैसे ही आगे जाते हैं, रात्रि होने वाली थी, तभी एक देखते हैं कि नवयुवक एक साधु बैठा हुआ था। उसकी नज़र यानी राजकुमारी पर पड़ जाती है और राजकुमारी भी उस साधु बाबा को देखकर उनके ऊपर मोहित हो जाती
जाती है और सोचती है आज हम लोग रात्रि यहीं पर व्यतीत करेंगे। राजकुमार पानी पीने के लिए तालाब में चला जाता है दोस्तों। तभी यानी राजकुमारी कहे तो मौका पाकर उस साधु से प्यार की बातें करने लगती है। तभी वो जो नवयुवक साधु था वो कहता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं अगर तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो तब। तभी राजकुमारी कहती है कि मैं अपने पति को धोखा देने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद वो साधु कहता है कि जैसे ही तुम्हारा पति पानी पीकर आता है तब तुम पानी पीने का बहाना करना और फिर से नदी में जाना। और जैसे ही वो आ जाता है फिर पानी पीने के लिए अपने पति से कहती है और फिर जाते हैं दोनों पानी पीने के लिए। मौका पाते ही कहे तो दोस्तों नदी में अपने पति को ढकेल देती है और वहाँ से साधु बाबा के साथ रफू चक्कर हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यानी कुछ समय के बाद वहाँ से कुछ मछुआरे जा रहे थे। मछुआरों ने उस राजकुमार को बचा लिया और राजकुमार निकलकर अगले राज्य में जाकर एक कहे तो मुंशी का काम करने लगता है एक व्यापारी के घर। व्यापारी ने एक दिन उस मुंशी से कहा कि आज हमारे राज दरबार में नृत्य होने वाला है, तुम चलो नृत्य देखने के लिए। और वो राजकुमार जो कि यानी एक मुंशी बना हुआ था नृत्य देखने के लिए चल देता है। जैसे ही अपने पत्नी को देखता है दंग रह जाता है। उसकी पत्नी अब नृत्य किया करती थी, नृत्य देखकर दंग रह जाता है। उपहार स्वरूप लोग कुछ इनाम दे रहे थे तभी वो अपनी अंगूठी निकाल कर दे देता है। यह देखकर उसकी पत्नी काफ़ी दंग रह जाती है और सोचती है कि इस राजसभा में मेरा पति आ गया है यानी वो अभी जिंदा है। इस तरह से दोस्तों राजकुमारी ने एक फिर सुंदर सा नृत्य दिखाया जिससे कि राजा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी राजकुमारी कहती है कि मेरा इस सभा में एक कातिल है, उसको आप फांसी दे दीजिए और अपने पति को बता देती है। इस तरह से दोस्तों जो भी वहाँ पर व्यापारी आए थे अपने मुंशी के लेकर विरोध करने लगते हैं और राजा से कहते हैं कि इस मुंशी का दो बातें हैं आप सुन लीजिए उसके बाद फांसी दीजिएगा। तभी वो राजकुमार कहता है कि मेरी पहली बात है कि ये तो मेरी पत्नी है और मुझसे धोखा देकर इस साधु बाबा के साथ भाग आई है। तभी वो राजकुमारी कहती है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने का प्रयास कर रहा है। तभी वो राजकुमार कहता है कि इससे आप बोलिए कि रास्ते में मैंने जो भी दिया है वो मुझे लौटा दे। इस तरह से जैसे ही राजकुमारी कहती है हाथ में गंगाजल लेकर उसकी मृत्यु हो जाता है और राजा कहते हैं कि ये सब क्या हुआ। तभी राजकुमार यानी कहे तो सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद राजा अपने पुत्री से उस राजकुमार की शादी कर देते हैं और वापस अपने घर लौट जाता है। तभी उसके बाद कुत्ता कहता है कि हे शंकर भगवान आपने देखा किस तरह से एक स्त्री एक पुरुष को धोखा देती है, इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है। शंकर भगवान कहते हैं कि इस बात पर निर्णय नहीं हो सकता है, तुम बताओ कैसे कह सकती हो कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज पुरुष होते हैं या पापी पुरुष होते हैं। तभी कुतिया कहती है कि एक गाँव में एक सेठ रहा करता था, उसका एक ही लड़का था। अपने पिता के पैसे पर उसे काफ़ी घमंड था, दिन भर जुआ खेला करता था। एक दिन की बात है जुआ खेलते खेलते वो दूसरे राज्य में पहुंच जाता है। कुछ लुटेरे ने उसके पास जो भी पैसा था छीनकर उसे एक जंगल में फेंक देते हैं। इस तरह से वहां पर एक राजा शिकार करने के लिए जा रहे थे। तभी उनकी नज़र उस राजकुमार पर पड़ती है और उस यानी कहे तो लड़के को उठाकर वो अपने घर ले जाते हैं। लड़का काफ़ी देखने में हैंडसम था। यह सब देखकर राजा सोचते हैं कि इस लड़के के बारे में मैं पूछ लेता हूँ। तभी वो जुआरी झूठ बोलने लगता है और कहता है कि मैं बिजनेस की सिलसिला से जा रहा था, मुझे कुछ डाकुओं ने जंगल में फेंक दिया। इस तरह से राजा कहते हैं कि तुम मेरी लड़की से शादी कर लो और अपने लड़की से शादी कर उस लड़के को उसके घर भेज देते हैं। तभी वो जुआरी अपने घर आ रहा था। रास्ते में अपने पत्नी का सारा गहना उतरवाकर एक झोड़े में रख लेता है और उसके बाद यानी कहे तो एक इनार के पास बैठकर वो लोग आराम कर रहे थे। तभी अपने पत्नी को उस कुआं में डालकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। कुछ राहगीर उसी रास्ते से जा रहे थे, उस राजकुमारी को बचा लेते हैं और पुनः उसको घर पहुँचा देते हैं। जैसे ये सब राजा देखता है दंग रह जाता है कि आखिर मेरी पुत्री के साथ क्या हुआ। तभी उसकी पुत्री कुछ अलग बात बोलकर अपने पिता को समझा देती है और उधर जो कि एक सेठ का लड़का था वो काफ़ी नशेड़ी था, वो सारा अपना गहना जो भी था वो ले जाकर जुआ में हार जाता है। उसके बाद कुतिया कहती है कि देखिए भोले शंकर भगवान आपने देखा किस तरह से एक पुरुष अपने पत्नी को धोखा दे रहा है। इसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि ना इस धरती पर सबसे बड़ा पापी पुरुष है न ही स्त्री है। जो भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री हो यानी मानवता के खिलाफ कर्म करते हैं और अपने पति पत्नी को धोखा देते हैं यानी अपने पति का कहना नहीं मानती है पत्नी और पति भी अपना पत्नी का कहना नहीं मानता है, ऐसे लोग ही धोखेबाज होते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। इस बात से यही सिद्ध होता है कि इस संसार में न तो पापी पुरुष होते हैं और न ही स्त्री होती है। जो मानवता के खिलाफ कर्म करता है वही पापी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। चलिए दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए
इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।